हमने कहा था ना आपसे कि हम लोग जो भी वार्तालाप करते हैं उसे ऊर्जा मानते हैं, और हम लोग के बीच की वार्तालाप जो है दो लोगों के बीच में संवाद ना होकर पूरे देश को मालूम पड़े कि एटलीस्ट कुछ लोग जो है ना देश के लिए इतनी बड़ी बातें सोच रहे हैं और उसे क्रियान्वित करने के लिए समर्पित हैं। जय गुरुदेव जी जी की जो भविष्यवाणियां हैं उन्हें क्रियान्वित होने का अब समय आ गया है। जी जी। तो ये मुझे लगता है कि नहीं तो क्या होगा कि आपने कितने लोगों से आप अपनी बात कहेंगे, और दूसरी बात है कि कितने लोग ऐसे हैं जो आपसे जी बात करने का साहस भी जुटा पाएंगे। हर व्यक्ति नहीं बात करता, जैसे उसे मालूम पड़ता है डीजीपी है तो फिर वो बात नहीं करना चाहता है, नहीं उसको लगता है कि मालूम नहीं कैसे बात करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे। तो जी बहुत जी। सारे लोगों को उन चर्चाओं को सुन के वो सब चीजें समझने का मौका मिलता है जो जनरली लोगों के पास अवेलेबल नहीं होता। जी जी। और पूरी कुंजी तो है जगाने वाली ही है। अभी मैंने जी राजीव दीक्षित जी की एक पुरानी मुझे अभी एक वीडियो मिल गई तो वो मैंने शेयर की है। जी। अब देखिए, मतलब इस बात के लिए अपन को राजीव दीक्षित जी को सलूट करना चाहिए कि उस व्यक्ति ने कहाँ से कितना अध्ययन करके क्या क्या चीजें निकाली हाँ। जो लोगों से छिपी हुई हैं, जो लोगों से छिपाई गई। जी जी। मतलब उसने वो सब चीजें भी निकाली कि नेहरू जी और जो है जिन्ना के बीच में एडमिना ने कैसा रोल अदा किया, और जी एडमिना माउंटबेटन की वाइफ ही नहीं थी, शी जी। वाज ए एजेंट। और जब वो भारत में पोस्ट रहे तो माउंटबेटन कभी भी एडमिना को अपने सैन्य कक्ष में नहीं सुलाया। जी जी। तो वो सब चीजें, मतलब इतनी बारीकी की चीजें मैंने भी कई बातें जो है ना पहली बार सुनी। नहीं, मेरे को तो ये सब चीजें जानकारी में थी। नहीं, मेरे में नहीं, नहीं देखिए, चीजों की जानकारी होना और अंतरंग जानकारी होना कि कभी जो है एडमिना माउंटबेटन के साथ बेडरूम में, एक बेडरूम में नहीं सोए, ये बहुत ज्यादा आत्मिक और आंतरिक विवरण है जी जी। जो इस बात को सर्टिफाई करता है लेकिन कि कुल मिलाकर एडमिना के बात ये एडमिना है कि माउंटबेटन की पत्नी थी ही नहीं, वो एक स्पेशल एजेंट थी और उसने उस स्पेशल एजेंट का काम किया। और जी चर्चिल ने और एटली ने ये बात कई बार कही कि एडमिना जी। हमारी जो है स्पेशल एजेंट है और नेहरू भी हमारा एजेंट ही है। तो और बहुत उसी सारी एजेंट ऐसी ने, हैं। उस एजेंट ने ही सब कुछ, इन दोनों आदमियों का, दोनों से हाँ अलग अलग। हाँ हाँ हाँ, उसने ये भी बताया कि जो मुस्लिम लीग है, ये सिर्फ 5 व्यक्तियों की संस्था थी जिसमें उसके चपरासी और सब सम्मिलित थे। जी जी। इस मुस्लिम लीग को मुस्लिम लीग और जिन्ना को जिन्ना अंग्रेजों ने बनाया, और किस घृणित राजनीति के तहत बनाया, और एडमिना ने क्या रोल अदा किया, और देश को डिवीजन करने वाली जो घृणित जो एग्रीमेंट जो साइन किया गया था उसमें एडमिना ने कैसे ब्लैकमेल किया, और ये जी। देश जो है इन दो व्यक्तियों के चारित्रिक पतन का जो है परिणाम है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये चीज इतनी बारीकी से तो मैंने नहीं समझी थी। मतलब मुझे कभी भी जो बात होती है उसको मानने में कभी मैं हिचक नहीं करता हूं, क्योंकि हर व्यक्ति हर चीज को से पढ़ने का समय मिले ये कई बार संभव नहीं हो पाता है, और जी वैसा ग्रंथ भी हाथ में लगे ये भी संभव नहीं हो पाता है। जी लिहाजा जो है हमें हमेशा ओपन एंटेना के साथ चीजों को रिसीव करना चाहिए और जी। जी देश हित में लगना चाहिए। जी। तो मैं चाहूंगा, चूंकि राजस्थान के आप निवासी हैं और हमने जी राजस्थान को भी अपने रडार में लिया है 2023 के, तो मुझे लगता है कि हमें बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि लोगों को जगाना बहुत मुश्किल काम है।
देखिए, अभी लोग बिल्कुल शून्यता को प्राप्त हैं, तो जगाने में बड़ी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इतना बड़ा जागरण होगा कि लोगों की कल्पना में नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि वो जागरण के साथ साथ, आई डोंट नो मैंने आपको ठीक ढंग से समझा पाया कि नहीं समझा पाया, जो अपराध मुक्त भारत मिशन है जिसमें 21 लक्ष्य रखे गए हैं, जी उसमें गुरु जी की जितनी भी भविष्यवाणियां हैं वो सभी समाहित हैं। ये जी मतलब जब वो लक्ष्य बनाए गए थे तब मुझे नहीं मालूम था, लेकिन जी जी जब जो है मैंने इसको अशोक जी से हमारी चर्चा हुई, बल्कि उनका ही पहला फोन आया था, तब से जी फिर मैंने जय गुरुदेव मिशन को समझने की कोशिश की, जानने की कोशिश की। वो हमेशा कुछ वीडियो ऑडियो हमसे शेयर करते रहते हैं, कुछ जी लीफलेट एंड पैम्फलेट भी जो है ना शेयर करते रहते हैं। तो जी मुझे जान के बड़ा एक सुखद आश्चर्य हुआ कि जो भी भविष्यवाणियां थी वो कहीं ना कहीं जो है इन 21 लक्ष्यों में मैं उनको समाहित देख पा रहा हूं। मूल मतलब बात मुझे, क्या है? हाँ हाँ, मूल बात क्या है डीजी साहब की, गुरु महाराज और संत महात्मा आ, ये जो काम करते हैं, तो जो जो आत्माएं इस लाइन पर काम करने वाली होती हैं, उनको स्वतः प्रेरणा दे करके उस लाइन पर वर्क कराती हैं। मैं तो आपकी, ऐसा नहीं है आपका संपर्क में आ जाए हो, लेकिन जितनी रूहें हैं उन सब रूहों को वो तो अपने में अटैच किए हुए हैं, और वो स्फुरना, वो प्रेरणा, वो चिंतन की किरणें सबके पास पहुंचती हैं, और वो कहीं ना कहीं वर्क कर रही है नेचुरल तरीके से। एक टाइम पर आकर के वो सब एक पुंज के रूप में इकट्ठी होनी है, और वो ही अब हो रहा है। मुझे इस बात पे पहले शायद उतना विश्वास नहीं था, लेकिन अब मैं विश्वास कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि देवी शक्ति आपको पकड़े हुई है और वो जो चाह रही है वही आप करने पे विवश हैं। यस यस यस, मतलब वही हो रहा है। हाँ। ये सब जो ये जो जो कुछ आप देख रहे हो, आप जो अपने गिलहरी वाले प्रयास हो रहे हैं, ये सब देवी शक्ति की ही परिणाम है। और और कहीं ना कहीं आपने इस तरह की ऊर्जा दे करके और धीरे 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 ऊर्जावान व्यक्तित्वों को यूनिट करके एक साथ में ऐसा दिव्य प्रकाश होगा कि ये सब धाराशायी हो जाएंगे। जो आपकी कल्पना है वो पूरी होगी। मुझे मुझे जी मुझे अब इस बात का विश्वास पूरी तरह से होने लगा है। और जी उससे क्या होता है कि आपका आत्मिक विश्वास और साहस बढ़ता है। हाँ आपको सही बात कहने में किसी तरह का भय नहीं लगता है, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग तो भयानक भयभीत लोग हैं। मैं आपको अभी एक बात बताता हूं, नाम नहीं लूंगा जानबूझ के। हमारे एक जी बहुत अच्छे सदस्य बहुत अच्छा काम कर रहे थे, मुझे नहीं मालूम था कि वो बजरंग दल से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे थे। जी जी तो एक दिन मैंने उनको फोन लगाया। जनरली जो अच्छा एक्टिव काम करता है मैं खुद ही उसको फोन लगाता हूँ, ये मैंने ऐसा कुछ सोच के रखा है, ठीक है ना। जी जी तो मैंने देखा कि वो भयानक भयभीत हैं। उन्हें डर है कि उनके ऊपर ईडी का छापा ना पड़ जाए। मैंने सबसे पहले काम किया, उनके अंदर का भय निकाला। और मैंने उनसे कहा कि ईडी छोड़िए, अभी चंद महीनों में भय जो है ईडी के दिमाग में पैदा होगा। जी भय जो है सीबीआई के दिमाग में पैदा होगा। भय इस तंत्र के दिमाग में पैदा होगा जब ये वो महसूस करने लगेगा कि अब सत्ता परिवर्तन होना ही है, और इतने दृढ़ संकल्प के साथ होने वाला है, तो वो जो है इनके गलत आदेशों को मानने से इनकार करेंगे। भाई अंग्रेजों के समय भी अंग्रेज इसीलिए तो भागे कि क्योंकि बहुत सारे भारतीयों ने उनके आदेश मानने के लिए से इनकार कर दिया था। इनकार कर दिया, तब उनको मजबूरियां पैदा हुई। मजबूरियां उनका पैदा हुई थी। पोस्टल डिपार्टमेंट ने उनके आदेश मानने के लिए शुरू वो कर दिया था। रेलवे जैसे विभाग ने उन्हें नोटिस स्ट्राइक पे जाने का दे दिया था। नेवी के 24 बेसिस में से 22 बेसिस ने बगावत कर दी थी। हर जगह जी से जो है वो ब्रिटिशर्स की मांग हो रही थी कि हमें अंग्रेज चाहिए। मतलब हम्म, इतना भय का वातावरण था। और जैसा मैंने पिछली बार आपको बताया था कि मिस्टर क्लॉड आचिनले, जो कि इंटीग्रेटेड कमांडर ऑफ ब्रिटिश फोर्सेस थे, जी उन्होंने तो इतना भय था कि जब बगावत होगी तो हम कैसे चंद जो है ना अंग्रेजों को लेके यहाँ से भागेंगे।
उसका एक प्लान ही बनाकर लॉर्ड बॉवेल से उसे अनुमोदित कराया था। ये इस बात को जी। दर्शाता है कि उनके दिमाग का जो भय था वो आज की कल्पना नहीं है, वो उस समय के उनके दिमाग का भूत था जो उनको भयभीत कर रहा था। जी जी और यही बात जो है, अभी राजीव दीक्षित जी का जो आज का वीडियो है उसमें जी मैंने देखा कि उन्होंने उस बात को भी बताया है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में चर्चा हो रही है कि सरदार भगत सिंह को फांसी ना देना पड़े, उसके लिए लॉर्ड इरविन जो है वो कैसे प्रयास कर रहे हैं, गांधी जी को मना रहे हैं, गांधी जी वहां से टेलीग्राम करते हैं और कैसे जो है ना मिस्टर सप्रू जाके उनसे बात करते हैं, और जिसमें सरदार भगत सिंह कहते हैं कि माफीनामा यदि, वो सप्रू उनको बताते हैं कि भाई आप जो है ना माफीनामा ले लीजिए तो आप बहुत सारे सरदार भगत सिंह पैदा करने में सक्षम होंगे। जी। उन्होंने कहा यदि मैं माफीनामा कर साइन कर दिया तो जो जी सरदार भगत सिंह बन रहे हैं वो भी विलुप्त हो जाएंगे। उपलब्ध हो जाएंगे। वेरी गुड। ये बात उन्होंने कही। और ये बात उन्होंने फिर जब सप्रू जी ने जो है गांधी जी को टेलीग्राम किया तो उन्होंने जी कहा कि ऐसा सरदार जी ने कहा है, आप लॉर्ड इरविन से कोई भी बात करें तो माफीनामा वाली बात उसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरदार भगत सिंह कभी किसी माफीनामे पे साइन नहीं करेंगे और मैं उनसे अब सहमत भी हूं। मतलब उन्होंने अकेला जो है ना सरदार भगत सिंह की बात नहीं कही, उन्होंने हाँ कहा हाँ, कि अपनी मैं भी सरदार सहमति। भगत सिंह से खुद भी सहमत हूं। तो हेलो, हाँ हाँ, जी जी। एक मिनट वापस मिलाता हूँ मैं, कोई कट गया है। नहीं नहीं, आपकी आवाज आ रही है मुझे, हाँ ठीक है, अब है ना। बोलिए, आवाज कहीं गायब हो गई थी। हाँ हाँ, वो बीच में हो जाता है। तो जी जी मेरा कहना है कि गोपीचंद जी, अब समय कम है, हमें अपनी जी रणनीति जल्दी बनाना होगी और इन्हीं लोगों को हमें चंद्रगुप्त बनाना होगा। क्योंकि देखिए, हेलो, हाँ 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 जी, हाँ जी। आवाज कहीं कट रही है और मैं भी किसी कार्यक्रम में भाग रहा हूँ। अच्छा जल्दी अपन ठीक है, लोग बैठते हैं और बैठ करके इसको आगे बात एक करें। मूल रूप देने दें। जी बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से इस जय वार्तालाप को यहीं समाप्त करते हैं और अगली बात ही जल्दी करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।